सुनो डिजिटल के लिए मैं हूं आसिफ अली सैयद और गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एक अफसोसनाक वाक़े के बारे में हम बात कर रहे हैं। लांडी चिराग होटल के करीब एक पुलिस मुकाबला हुआ था गुज़िश्ता रोज़, जिसमें एक नौजवान लड़की जब अपनी वालदा और भाई के साथ रक्शे में जा रही थी, उसको गोली लगी थी और वो जहाँ भाग हो गई थी। लड़की के जो अहल खाना हैं उन्होंने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया था और बगैर पोस्टमार्टम के उसकी डेड बॉडी वो ले गए थे और उसकी तदफीन वगैरह कर दी गई है। FIR भी उन्होंने नहीं दर्ज कराई। अहल खाना का यही कहना है कि हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है, इस वजह से हमने मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया। पुलिस ने इस वाक़े के 2 मुकदमा दर्ज किए हैं, जिसमें एक तो पुलिस मुकाबले का है, दूसरा जो एक शहरी जिसके साथ वारदात हो रही थी और उसके बाद पुलिस मुकाबला हुआ था, उस शहरी की मुद्दत में भी एक डकैती का मुकदमा पुलिस ने वहाँ पे दर्ज किया है अवामी कॉलोनी थाने में। ये मुकाबला हुआ था अवामी कॉलोनी थाने की हदूद में, जबकि जो इस लड़की को गोली लगी थी वो लांडी थाने की हदूद थी। हमारी इनके चच्चा से जो लड़की जहाँ भाग हुई थी कोमल, उनसे बात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि हम किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं करना चाहते, ना ही कोई कानूनी कार्रवाई करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने कोमल का जो है पोस्टमार्टम नहीं कराया कि एक तो उसकी जान भी गई और उसके जाने के बाद उसकी जो है डेड बॉडी को इस तरह की तकलीफ़ पहुंचाई जाए। उन्होंने मीडिया से भी किसी किस्म की बात करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त हम उस मोहल्ले में ही मौजूद हैं और यहाँ करीब ही उनकी रिहाइशगाह है लड़की की। लड़की की तदफीन की जा चुकी है, लेकिन किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई जो है ताहाल अमल में नहीं लाई गई है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने इस वाक़े का नोटिस लिया था और उन्होंने ये पुलिस हुक्काम को हिदायत की थी कि इस वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाए कि ये आया इतनी गफलत पुलिस की थी या मुल्ज़िमान की गोली लगी थी और ये पुलिस मुकाबला किस तरह से हुआ था। तमाम तफसीलात उन्होंने SSP को फ़िज़ा हुसैन जावरी जो हैं उनको ये कहा था कि इस मुकाबले की बाकायदा जो है तहकीकात की जाए, ताकि ये बात सामने आ सके कि आया लड़की को गोली किसकी लगी है। ये अपने नानी के घर गई हुई थी कोमल अपनी वालदा के साथ और भाई के साथ, और वहाँ से वापस अपने घर ये लाइन्स एरिया आ रहे थे जिस वक्त ये सारा वाक़या पेश आया था। लड़की को गोली लगी थी, शीशे टूटा था रक्शे का, उसमें रक्शा ड्राइवर भी ज़ख्मी हुआ था। इब्तिदाई तौर पर इनको सिंध गवर्नमेंट अस्पताल कोरंगी ले जाया गया था, जहाँ पर लड़की की मौत की तस्दीक के बाद उसकी डेड बॉडी जिना अस्पताल मुंतकिल की गई थी। जिना अस्पताल से ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद जो है लाश वर्सा के हवाले कर दी गई थी। जिना अस्पताल में इनके वालिदैन और अहल खाना से जो बात हुई थी इब्तिदाई तौर पर, उन्होंने यही कहा था कि हम किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहते, क्योंकि इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें उन्होंने ये ख़दशात ज़ाहिर किए हैं कि उनको किसी किस्म का इंसाफ मिलने की कोई तवक्को नहीं है। इस तरह के वाक़यात माजी में भी काफ़ी होते रहे हैं। डिफेंस में एक वाक़या हुआ था जिसमें गाड़ी में एक बच्ची छोटी अपने वालिदैन के साथ जा रही थी और इसी तरह से एक पुलिस मुकाबला हुआ था, तो पुलिस की एक गोली लगने से जो है वो बच्ची जहाँ भाग हो गई थी। उसके वालिदैन भी आज तक उसके इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इसी तरह नॉर्थ कराची के इलाके में एक पुलिस मुकाबला हुआ था, उसमें भी एक कॉलेज जाने वाली जो लड़की थी उसको गोली लगी थी और वो जहाँ भाग हो गई थी। उसका भी आज तक कुछ पता नहीं चल सका कि असल ज़िम्मेदार कौन था। इस तरह की जो गफलत के पुलिस की जानिब से वाक़यात हुए थे, तो उस वक्त के पुलिस हुक्काम ने यह फ़ैसला किया था कि पुलिस एहलकारों को जदीद किस्म की तरबियत दी जाएगी और उनको बड़े असलहे के बजाय छोटा असलहा उनको दिया जाएगा, 9mm पिस्टल दी जाएंगी, ताकि इस तरह के कोई अगर पुलिस मुकाबले हों तो उसमें जो है ज़्यादा ख़तरा ना हो। और पब्लिक के अंदर पुलिस एहलकारों को हिदायत की गई थी कि आप अगर रश वाली जगह है और वहाँ कोई पुलिस मुकाबले हो रहे हैं तो एहतियात से काम लिया जाए और ये देखा जाए कि आवाम का किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो, आम आदमी उससे मुतासिर ना हो। इस वजह से ये फ़ैसला किया गया था कि बड़ा असलहा जो है पुलिस एहलकारों से वापस लिया जाएगा और उनको छोटा वेपन दिया जाएगा। इसी वजह से कुछ एक पुलिस फ़ोर्स जो है शाहीन फ़ोर्स बनाई गई थी, जिसका काम इस तरह के वाक़यात, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें जो होती हैं पुलिस मुकाबले, उसकी रोकथाम थी और उनको छोटा असलहा फ़राहम किया गया था। तो शाहीन पुलिस की जो फ़ोर्स है, शाहीन पुलिस फ़ोर्स, उसके पास सिर्फ छोटा असलहा होता है। बाकी जो थानों की सतह की पुलिस होती है या मुख्तलिफ़ यूनिट्स हैं थानों के, उनके पास आज तक भी जो है वो बड़ा असलहा ही है। और उस वाले जो अहकामात थे उस पे ऐसा लगता है कि अब तक कोई पुलिस की जानिब से अमल दरामद नहीं हुआ है और ना ही पुलिस एहलकारों की जानिब से इस तरह की कोई एहतियात देखने में आती है कि अगर कोई रश वाली जगह है और कोई वारदात हो रही है और पुलिस एहलकार मुल्ज़िमान का ताक़ुब करते हैं तो वो एहतियात से काम नहीं लेते, जिससे काफ़ी नुकसान होता है और लोग अपनी जान से भी जाते हैं। इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक कमेटी बनाई गई है जिसका सरबरा DIG ईस्ट को बनाया है, और जबकि जो SSP हैं फ़िदा हुसैन जावरी, वो उस पूरे मामले को देख रहे हैं। और इसमें जब तमाम तहकीकात मुकम्मल हो जाएंगी उसके बाद ये बात पता चल सकेगी आया लड़की को गोली पुलिस की लगी थी या मुल्ज़िमान की लगी थी। पुलिस का ये कहना है कि मुल्ज़िमान की गोली लगी है, लेकिन इस बात की तस्दीक सिर्फ जब हो सकती है
जब उस लड़की का पोस्टमार्टम किया जाता या उसके अंदर से जो गोली का सिक्का निकलता, उससे पता चलता कि ये गोली किस असलहे की है। उनके जो चच्चा से हमारी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि हमारी जो बेटी थी वो तो चली गई दुनिया से, अब पुलिस का काम है कि वो देखे और ये सारे मामले को देखे। उनको किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है कि पुलिस या कोई और आला हुक्काम जो है उनको इंसाफ फराहम कर सकें। उनका यही कहना है कि हमने सिर्फ इसी वजह से कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाई कि उनको इस सारे निज़ाम पर, इस पूरे इंसाफ का जो निज़ाम है उस पर किसी किस्म का कोई भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा जो होना था वो हो गया, हमारी बच्ची चली गई, अब हम उसको मज़ीद इस पूरे मामले को किसी कानूनी दायरे में नहीं लाना चाहते।